अवनी बार बार पानी के छींटे उड़ाते हुए हंस रही थी। सम्राट की नजर अवनी के खूबसूरत फिगर पर और कभी उसके गुलाबी पंखुड़ी जैसे खूबसूरत होठों पर चली जाती। अब सम्राट का गला सूखने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था यह उसके साथ क्या हो रहा है। सम्राट तो मानो अवनी में जैसे कहीं खो गया था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। सम्राट के साथ यह पहली बार हो रहा था। सम्राट तो जैसे अपनी जगह पर ही जम गया था। वहीं अवनी हंसते हुए अपनी फ्रेंड से कहा, यार अब चलते हैं होटल, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। कल से शादी भी अटेंड करनी है। हल्दी मेहंदी सब अपना खराब हो जाएगा। अगर हम बीमार पड़ गए तो मजा नहीं आएगा। रिद्धि ने हंसते हुए कहा, अच्छा जी, तुझे अभी ध्यान आया? अवनी ने पानी का छींटा उसके चेहरे पर मारते हुए कहा, हाँ जी, अभी ध्यान आया। अब चल, मैं कॉल करके कृष्णा को बुला लेती हूँ। इतना कहकर उसने साइड में रखे हुए अपने पर्स में से फोन निकाला और वैसे ही भीगे बदन में वो बाहर आ गई और फोन पर बात करने लगी। जैसे ही सम्राट की नजर अवनी की भीगे हुए बॉडी पर पड़ी, उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी। सम्राट अवनी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसका भीगा बदन चांद की रोशनी में संगमरमर की तरह चमक रहा था। उस पर पानी की बूंदें जैसे मोती की तरह फिसल रही थी, जिसे देखते ही सम्राट ने अपना सलाइवा गटका और फिर उसे इंटेंस नजरों से देखने लगा। उसका मन कर रहा था कि वह अवनी को जाकर छू ले। कृष्णा जो अवनी का ड्राइवर था, अवनी ने उसे कॉल किया। कृष्णा ने सामने से बोला, हाँ बोला, और जल्दी से कार लेकर घाट के पास आ गया। दरअसल कृष्णा अपनी कार बाहर ही पार्क करके रखा था और वह लोग मार्केट में घूम रहे थे, क्योंकि मार्केट की सकरी गलियों में कार नहीं जा सकती थी। इसलिए कृष्णा ने अपनी कार बाहर ही पार्क करके रखा था, ताकि जब यह लोग बुलाएं तो वह होटल के लिए उन लोगों को लेने आ जाए। और ये होटल से ही कार प्राइवेट की गई थी, अवनी और उसके दोस्तों के लिए। सम्राट अभी भी अवनी को अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। उसके आसपास क्या हो रहा है उसको कोई भी होश नहीं था। तभी विजय ने आवाज देते हुए सम्राट से कहा, नेताजी, नेताजी। पर सम्राट तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। विजय ने डरते हुए सम्राट के हाथ को टच करते हुए कहा, नेताजी, हमें देर हो रही है। विजय का टच करने से सम्राट का ध्यान टूटा और उसकी नजर विजय पर गई। विजय सम्राट से हिचकिचाते हुए कहा, हाँ क्या हुआ? विजय ने थोड़ा घबराते हुए कहा, सर वह हमें जाना है। सम्राट ने हाँ में सर हिलाया और वापस वहीं देखने लगा जहाँ पर अवनी और उसके दोस्त थे, पर उसे अब कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने एक नजर वापस उस जगह को देखा और वह अपनी कार की तरफ चला गया। अवनी कार में बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए जा रही थी। अवनी ने अपने दोस्तों से कहा, यार रिद्धि, सुबह सुबह चलेंगे, 5 बजे उठकर विश्वनाथ मंदिर। रिद्धि ने हैरान होते हुए कहा, तू उठ जाएगी 5 बजे? हाँ, क्यों नहीं उठ जाऊंगी? रिद्धि ने अवनी का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखते हैं उठती है या नहीं, सबसे लेट तू ही उठेगी। अवनी ने हंसते हुए नीरू से कहा, नीरू याद रखना, मैं जल्दी उठने वाली हूँ, तो जो जीतेगा उसे उसके मन का काम करना पड़ेगा। रिद्धि ने बोला, चैलेंज एक्सेप्टेड। दोनों ने हाथ मिलाया। सिया ने हंसते हुए कहा, वह तो सुबह देखेंगे, हम लोग VHU भी जाएंगे और वहाँ पर एक नया विश्वनाथ मंदिर है, बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक। रिद्धि ने हाँ में से हिलाया ते हुए कहा, हाँ यार, तुझे तो सब पता है। तुझे कैसे पता है ये सब? तू तो यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। अवनी ने अपना सर ऊंचा करते हुए कहा, अरे गूगल है ना, गूगल, उससे सब पता चल जाता है यहाँ घूमने के लिए क्या क्या है। थोड़े टाइम में वह लोग होटल पहुंच गए। सम्राट जो कार में बैठा हुआ था और अपने ही ख्यालों में कहीं गुम था। विजय कुछ बोल रहा था, पर सम्राट को तो जैसे उसकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। सम्राट को रह रहकर बस अवनी का वह मासूम सा चेहरा, उसकी प्यारी सी हंसी, उसके गुलाबी होठ, खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें और उसका वह अट्रैक्टिव फिगर याद आ रहा था, जिसे याद करते हुए वह मन में बोला, कौन हो तुम? तुम जो पहली नजर में ही मुझे दीवाना बनाकर चली गई। इतना सोचते हुए उसने फिर एक बार अपने मन को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं सम्राट, आज तक तो तू किसी भी लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ, किसी भी लड़की के जाल में नहीं फंसा। और उस लड़की को देखा, उसने कपड़े कैसे पहने थे, और तेरी शादी होने वाली है, भूल जा उसे। इतना कहकर उसने अपनी आंखें जोर से बंद की और आंखें खोल कार के बाहर देखने लगा। सिंह हवेली में एक रौबदार आवाज हवेली के अंदर गूंज गई, यह क्या हो रहा है? जिसे सुनते ही राधा जी डर से कांपने लगे। यह कोई और नहीं, रुद्र प्रताप सिंह थे। वह गुस्से भरी नजरों से राधा को देखते हुए बोले, इतने साल हो गए तुम्हें इस परिवार की बहू बनी और आज तक तुम्हें पता नहीं कि सब कुछ कैसे हैंडल करना चाहिए। राधा जी कांपते हुए रुद्र प्रताप सिंह को देखते हुए बोले,
गलती से। जैसे ही राधा जी ने एक गलती शब्द बोला, रुद्र प्रताप गुस्से में राधा जी के हाथों को पकड़ लिया और उसकी कलाई को मरोड़ते हुए बोला, गलती? इतने सालों में भी तुम अपनी गलती सुधार नहीं सकी? इतना कहकर उन्होंने राधा जी को जोर से धक्का दे दिया। धक्का देने की वजह से राधा के हाथ की कांच की चूड़ियां टूट गई और उसकी कलाई में चुभ गई। यह सारा नजारा किचन से राधा जी की देवरानी जानकी और बेटियां नीलम, नियति और वंदना और सालिनी सब देख रही थी। सबकी आंखों में आंसू आ गए, सिर्फ जानकी को छोड़कर। तभी वंदना ने अपनी चाची जानकी की तरफ देखते हुए कहा, देखा चाची, आपकी छोटी सी गलती की वजह से देखिए माँ को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। उसकी छोटी चाची जानकी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अरे इसमें मेरी क्या गलती है? गलती से खीर में चीनी ज्यादा गिर गई, अब कोई समझता नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर वो मुंह बनाकर वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था राधा जी को कोई भी कुछ सजा दे। वह जानबूझकर ऐसी गलतियां करती थी ताकि राधा जी को फंसा सके। उसे यह सब देखकर मजा आता था, पर कई बार जब वह मुसीबत में होती तो राधा जी उसकी मदद करती थी। रुद्र प्रताप ने गुस्से में राधा को बालों से पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे में ले गया और कमरा बंद करने लगा। जैसे ही कमरा बंद करने लगा, राधा कांपने लगी और कांपते हुए जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए बोली, मत बंद कीजिए प्लीज, मुझे मत मारिए। पर रुद्र प्रताप कहाँ सुनने वाला था। उसने गुस्से में दीवार पर लगे हुए कोड़े को निकाला और राधा जी को मारने लगा। जैसे जैसे वो राधा को मारता, राधा की चीख तेज होती जाती। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। उस हवेली में सभी लोग जैसे बहरे हो चुके थे। माला जपते हुए कौशल्या आंखें मूंदे खुश हो रही थी। राधा जब तक बेहोश नहीं हो गई तब तक रुद्र प्रताप उसे मारता रहा। जैसे ही राधा बेहोश होकर फर्श पर गिर गई, रुद्र प्रताप अपने कोड़े को फेंका और वहां से चला गया। जैसे ही रुद्र प्रताप कमरे से बाहर निकला, वंदना और सभी लोग दौड़ते हुए राधा जी के पास आए। वंदना ने जल्दी से फोन निकालकर सम्राट को कॉल किया। सम्राट ने जैसे ही फोन उठाया, वंदना की बात सुनते ही गुस्से में उसकी मुट्ठियां कस गई और उसने ड्राइवर से कार तेज चलाने के लिए कहा, क्या होने वाला है आगे? क्या सम्राट को अवनी से हो गया है प्यार पहली नजर का? क्या सम्राट अपने पिता को देगा इसकी कोई सजा, या होगा कुछ और? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी कातिलाना इश्क तेरा, सिर्फ सोना राइटर पे। दोस्तों, अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ अगर आप पहली बार आए हैं पढ़ने के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।